चलो बच्चों भाई देखते हैं। इससे पहले मैंने एक दो क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल इंट्रोडक्शन क्लास भी ले ली मैंने थी, ठीक है। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा बेटा, वो जाके पहले इंट्रोडक्शन क्लास लें, ठीक है। वहां से क्या हो जाएगा, सारे फॉर्मूले तुम्हें दिख जाएंगे जो इस चैप्टर में यूज होने हैं, वो सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, ठीक है। और इसके दो क्वेश्चन भी करा दिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने दोनों करा दिए, ठीक है। आज आज की क्लास में जो होना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड होना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या दिया गया है। एक क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक के द्वारा, क्लॉक में, ठीक है, जो मिनट वाली सुई है, क्लॉक में जो मिनट वाली सुई है, वो 5 मिनट टाइम पे चलती है, यानी कि 5 मिनट का समय पे चलती है। तो 5 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, उसका मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। उसके द्वारा 5 मिनट, मिनट वाली सुई के द्वारा 1 पे जाती है, तो यानी कि 12 से 1 पे जब जाएगी, तो यानी कि 5 मिनट चलेगी, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, इस चीज को देखना है। देखो फिगर से चलिए समझ लेते हैं। ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या है, ये क्या होती है, घंटे वाली सुई होती है, ये क्या होती है, मिनट की सुई होती है, ठीक है। ये वाली कैसी होती है, मिनट की होती है। 12 से जाएगी, देखो यहाँ से मिनट वाली सुई जो चल के आई है, वो 1 पर आ गई है। अब 1 पर जब आई तो फिर उसने क्या, 5 मिनट का, यानी कि इसके बीच का जो गैप होता है वो 5 मिनट का समय होता है, ठीक है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, और प्लस उसका एरिया निकालना है। दिया क्या गया मुझे, टाइम दिया गया है 5 मिनट्स का, और रेडियस दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। रेडियस जो दी गई मुझे, रेडियस जो दी हुई है, रेडियस है कितनी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल निकालना है मुझे, इसका थीटा का वैल्यू निकालना है। तो थीटा का वैल्यू देखो, पिछले मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया था, ठीक है। सारा कुछ पहले मैंने फॉर्मूले वगैरह सारे बता रखे हैं, ठीक है। क्लॉक से रिलेटेड जो भी है चीजें, कॉन्सेप्ट है, वो सारी मैंने बता रखी है। तो पहले इंट्रोडक्शन क्लास देखना, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना, तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 का एंगल बनाता है, ठीक है। तो बेटा 1 मिनट में कितना बनाएगा, 1 मिनट में क्या करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से। 0 0 6 1 6 6 36, ये हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट में जो एंगल बनेगा वो कितना, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा 1 मिनट में। जब 1 मिनट में 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कितना, मुझे 5 मिनट्स का निकालना है बेटा, जो मैं दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 मिनट का निकालना है। 5 मिनट में क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 30 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 30 डिग्री। अब मुझे निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना, किसका, स्वेप्ट का। स्वेप्ट मतलब ये जो आर्क है, ये पूरा ऐसे जो स्वेप्ट बना हुआ है, इसके में क्या निकालना, एरिया निकालना। तो हमें क्या लिखना, नॉर्मल लिखना, एरिया ऑफ स्वेप्ट लिखेंगे, एरिया ऑफ स्वेप्ट, एरिया ऑफ स्वेप्ट, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्वेप्ट लिखेंगे, तो लिख दिए, यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब फॉर्मूला जो आ जाएगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे बेटा, थीटा वैल्यू कितनी आएगी, 30 आ जाएगी, अपॉन में 360 ऐसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में 22/7 वाली वैल्यू यूज करनी है इसमें। 14 रेडियस दे रखा है, इसको लिख दो। 7 से जाएगा 2 बार में, ठीक है। 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 से जाएगा ये कितना, 12 बार में। 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 11 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो बच गया मेरे पास, वो उसकी मल्टीप्लाई कर दो। जो बचा है मेरे पास, बच क्या गया मेरे पास, 11 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन में 3 बच गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आ जाएगा 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार, क्वेश्चन में हमें क्या क्या है, हमें रेडियस दी गई, ठीक है, और प्लस 5 मिनट दिया था, टाइम दिया था, ठीक है। बस दो चीजें गिवन थी, बाकी सब निकालना पड़ेगा सॉल्व करके, ठीक है। तो हमें एक चीज पता है कि 60 मिनट में 360 का एंगल बनाता है, 60 मिनट में 360 का एंगल बनाता है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ऐसे उसने क्वेश्चन में गिवन कर दिया है 5 मिनट्स,
तो 5 मिनट में जो एंगल बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उस वाले फॉर्मूला का यूज करना, बट लिखना क्या है स्टेटमेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, एरिया ऑफ स्वेप्ट लिखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही मेंशन किया गया है एरिया ऑफ स्वेप्ट लिखना है। ठीक है, अगर तुम लिख भी देते हो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर लिखते हो तो उससे कोई मैटर नहीं करता, आंसर फिर भी तुम्हारा ठीक आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे, 360 ऐसे रहेगा। रेडियस पाई की वैल्यू बेटा, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी, जो दी जाएगी वो तुम्हें यूज करना है। अगर नहीं दी जा रही है तो 22 अपॉन में 7 वाली वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 22 अपॉन में 7, रेडियस को 2 बार ये दिया है मल्टीप्लाई करके, काटा पीटी बचा दो, जो भी कटना है काट दो, कैंसिल करो उसको, और जो बच जाए उसको मल्टीप्लाई करके रख दो, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक कोण के द्वारा, ठीक है, रेडियस इसमें भी मुझे गिवन है। ठीक है, एंगल जो बनाया था 90 डिग्री का बनाया, पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सर्कल है। ठीक है, सर्कल पे सेंटर्स के द्वारा जो बनाया जाता है, पहले कोण है, कोण से सेंटर पे एंगल बनाया जाता है। एंगल की जो है वो कौन सा, 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। रेडियस इसकी मुझे दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या रेडियस है, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद उस वाले कंडीशन में हमें पहला क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट का निकालना, दूसरा मेजर सेक्टर का निकालना। सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता, माइनर सेक्टर में से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करेंगे, तो यहां से मुझे मिल जाएगा किसका, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस मुझे कितनी दी है, रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू दी गई मुझे कितना, 90। ठीक है, अब इस वाले कंडीशन में इसका नाम टोटल कर लो, यहाँ पर ओ है, ये ए है, बी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का। ठीक है, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का निकालना है एरिया, तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, इस वाले को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर डिपेंड ही करता है कि तुम्हारा एंगल कितने डिग्री का है। अगर 90 डिग्री का एंगल है, देखो ध्यान दो यहाँ पर, अगर 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो तुम्हें 1/2 वाली 1/2 बी इंटू एच वाली वैल्यू का यूज करना है, अगर 90 डिग्री का एंगल दिया जाए तो। ठीक है, अगर 60 डिग्री का एंगल दिया गया है, 60 डिग्री का एंगल दिया गया है, तो बेटा इक्विलेटर वाला ट्रायंगल वाला फॉर्मूला होता है वो निकालना है। इक्विलेटर का एरिया वाला फॉर्मूला होता है जो √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है, डिपेंड करता है तुम्हारा एंगल क्या दिया गया है। ठीक है, अभी इस पे बेस पे क्वेश्चन आगे आएंगे तो क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या है मेरे पास, थीटा की वैल्यू 90 रख दी मैंने। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 रखी, यहाँ 360 ऐसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, इसमें देख लो रेडियस क्या दी गई है, इसमें बेटा यूज करना तुम्हें 3.14 वाली। ठीक है, पाई की जो वैल्यू दी गई है ये वाली यूज करनी। रेडियस कितनी दी गई मुझे, रेडियस बेटा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दी गई है। ठीक है, उसके बाद 1/2 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर, और बी 10 हो जाएगा, एच बी मेरा क्या 10 रहेगा। देखो यहाँ पर बेस भी जो रेडियस होगा, दोनों एक, दोनों रेडियस जो है, एक रेडियस बेस का काम करेगी, एक रेडियस हाइट का काम करेगी। तो यहाँ से क्या करना है, 2 से इसको काट देंगे 5 बार में, कितना 50 बन जाएगा, 0 0 9 1 9 9 4 36। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। ठीक है, यहाँ कितना बच गया मेरे पास, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, माइनस का कितना बच गया 50। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 78.50 आ जाएगा। इसमें से 50 को माइनस कर देंगे, 50 को जो माइनस करेंगे इसमें आ जाएगा 28.5, जीरो लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल जाएगा पार्ट नंबर फर्स्ट। ये किसका था, पार्ट नंबर फर्स्ट का था। पार्ट नंबर सेकंड में देखो क्या दिया गया है, पार्ट नंबर सेकंड में हमें निकालना है किसका, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का निकालना, मेजर सेक्टर का। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जगह नहीं है, हमें क्या करना है, इसको ऐसे रखना है। ठीक है, अब इसको रख के दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या निकालना है, क्या इसमें मेजर सेक्टर का निकालना है। ठीक है, तो मेजर सेक्टर का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको रख करना पड़ेगा पहले। ठीक है बेटा, इसमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना। तो मेजर सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर लिखेंगे, मेजर सेक्टर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, भाई फॉर्मूला हमें पता है थीटा। ठीक है, मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 360 को ऐसे रखा जाएगा। ठीक है, 360 को ऐसे रखेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से 90 को, अपॉन में कितना आ जाएगा 360 ऐसे रहेगा बेटा मेरे पास, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ से, पाई वैल्यू 314। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व, कितना हो जाएगा 270 अपॉन में कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है बेटा, जीरो से जीरो खत्म, 9 से 3 बार में खत्म, 9 से 4 बार में खत्म। ठीक है, 2 से 2 बार में 4 को उड़ा दो 2। ठीक है, और 2 से 5 बार में, फिर 2 से 5 बार में। ठीक है, एक बार सही चेक कर लेते हैं, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, 9 से जाएगा 3 बार में, 9 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में, 5 2 से जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। जब इसकी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 25। क्लियर, यहाँ से एक बार और बढ़ा दो इसको, नीचे कितना 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 से 25 चला जाएगा 4 बार में। ठीक है, अब ये 25 से चला जाएगा 4 बार में। क्लियर, अब मेरे पास जो बच गया बेटा उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 3 12 की 2 कैरी 1। ठीक है, 3 1 जा 3 एक 4। ठीक है, और 3 3 जा 9, 9 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार जाएगा, ये डिवाइड कर लो इसको, 9 4 2। ठीक है, 4 2 जा 8 कैरी 1 14। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 लिखेंगे, कितना 2 बचेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 22। 4 5 जा 20, यहाँ से 2 बच गया, पॉइंट लगाया 0 5। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल जाएगा मेजर सेक्टर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। पहले इसको देख लो एक बार सही से और दोबारा समझ लो। देखो माइनर सेक्टर का, माइनर सेगमेंट का निकाला था इससे, ठीक पिछले वाले में करा दिया है। अब मेजर का निकालना, मेजर का फॉर्मूला ये होता है, अगर इसी जगह पे मेजर सेगमेंट का आ जाता तो उसमें से क्या करेंगे, माइनस सेगमेंट को क्या कर देते, माइनस कर देते, जो आंसर माइनस सेगमेंट का आता है उसको माइनस कर देते, मेजर का निकल जाता आराम से। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है, किसमें से माइनस, हाँ माइनस सर्कल में के एरिया में से करना है, किसमें से करना होता है, उस सर्कल का एरिया जो होता है उसमें से उसको माइनस कर देते, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। फिलहाल अभी क्वेश्चन आगे आएंगे इसके ऊपर, तो आराम से उसमें मैं सॉल्व करा दूंगा, इतना टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया क्या गया, फिगर देखो सेम बननी है इसी की जैसी।
क्वेश्चन नंबर 5 में एक रेडियस देगी मुझे कितनी 21 दिया गया है, ठीक है। फिगर बना लो इसकी, ठीक है। यहाँ से क्या है, कोड पे है, सेंटर के द्वारा जो एंगल बनता है, ठीक है, इसका दिया गया 21, ठीक है। और एंगल जो दिया गया मुझे कितना दिया गया, एंगल जो दिया गया है 60 डिग्री का, 60 का एंगल दिया गया है। ये ओ हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, अब फाइंड क्या करना है, पहला निकालना है मुझे लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट पार्ट गिवन डाल दो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कितना मेरे पास 5 है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला रेडियस मुझे दी गई है, कितनी दी गई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा की वैल्यू देगी मुझे कितनी 60 सेंटीमीटर, क्लियर। अब यहाँ से क्या करना बेटा, यहाँ से करना क्या है, यहाँ से जो चीजें हमें दी गई है उसको पहले गिवन लिख लेना है, ठीक है। गिवन लिखने के बाद उसके बाद एरिया ऑफ, सॉरी एरिया नहीं, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला लगाना है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर, कितना हो जाएगा बेटा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। क्योंकि हमें जो पता है सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, यानी कि सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर होता है। बस यहीं पर उसी फॉर्मूले पे इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। पहला तो ध्यान दो, यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क निकालना, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर। बेटा पाई की वैल्यू देखो उसमें क्या नहीं दी गई है, ठीक है, तो 22/7 वाली यूज करनी है, ठीक है। ये पार्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर फर्स्ट में थीटा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 360 ऐसे लिखा जाएगा, 22/2 तो ऐसे लिखा जाएगा, 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 21, 7 से जाएगा 3 बार में, ठीक है। 0 से 0 6 1 6 6 36, ठीक है। 2 से जाएगा 3 बार में, ठीक है। और 3 से जाएगा 1 बार में, जो आएगा हमारे पास तो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। अब सेकंड पार्ट में निकालना क्या है, सेकंड पार्ट में निकालना मुझे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 ऐसे लिखा जाएगा, पाई आर स्क्वायर। देखो बेटा एक चीज याद रखना, जब एरिया ऑफ सेक्टर की बात की जाए तो वहां पर हमेशा तुम्हें क्या माइनर वाले का रखना है, ठीक है। वरना तो ज्यादा तो क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर की जब बात करी जाए तो तुम माइनर रख देना। जब गिवन हो कि मेजर निकालना माइनर निकालना, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से इसमें फॉर्मूला जो दिया गया है उसी फॉर्मूले को यूज करना है इसमें। तो थीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, यहाँ 60 रखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 360 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय फाइव की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 7 से जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब यहाँ 0 0 6 1 6 6 36, 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 11 बार में, 3 से जाएगा 7 बार में, ठीक है। अब जो बच गया है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, और 21 11 मल्टीप्लाई बाय 21, इसके क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 1 3 2, कितना आ जाएगा 321 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकाल गया मेरे पास सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या निकालना मुझे, थर्ड पार्ट में निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया थर्ड पार्ट में, ठीक है। थर्ड पार्ट में जो दिया गया है क्वेश्चन में क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, यहाँ पर क्या बात कर दी, सेगमेंट की बात की गई, तो यहाँ पर क्या सेगमेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर का लगेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ठीक है। सेगमेंट निकालना है, सेगमेंट निकालना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू पुट करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी, नीचे कितनी 360,
मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी हो जाएगी 21 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि इसका क्या है, यहाँ पर देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की गई तो इक्विलेटरल वाला ट्रायंगल ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, साइड की बात किया 21 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, यहाँ से काट रहे 0 0 6 1 6 36, ठीक है, 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 11 बार में, 7 से जाएगा 3 बार में, 3 से 3 खत्म, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 3 1, माइनस कर देना किसको बेटा, इसको माइनस करना है अंडर रूट 3 अपॉन में 4, इसका क्या हो जाएगा 441, ये हो जाएगा। अब क्या करना बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जो आएगा लिख दो यहाँ पर, कितना आ जाएगा 3231 माइनस 441 अंडर रूट 3 अपॉन में कितना 4 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसे फर्दर सॉल्व करना चाहो तो ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा, अंडर रूट 3 की वैल्यू रख देना यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर देना और 4 से डिवाइड कर देना और 231 में से माइनस कर देना तो उसका आंसर निकल जाएगा। ये थे इसके 3 पार्ट्स, ये तीनों पार्ट्स हो चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया गया मुझे, क्वेश्चन नंबर 6 में एक कोड दिया गया, ठीक है, कोड के द्वारा जो रेडियस दी गई मुझे कितने 15 से, ठीक है, और इसका एंगल दिया 60 का। उस वाले कंडीशन में मेजर और माइनर दोनों के क्या निकालने हैं, एरिया निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पर सेगमेंट की बात कर रहा है, किसकी, सेगमेंट की बात करेगा तो सेगमेंट के हिसाब से इसमें फॉर्मूला भी लगाया जाएगा। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर सेम रहेगी बेटा, फिगर इसकी सेम रहेगी, फिगर में कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोड के द्वारा जो एंगल बन रहे हैं वो सेम ऐसे रहेंगे। यहाँ पर भी कोड के द्वारा एंगल बन रहे हैं, वहां पर भी इसमें भी 6 में भी कोड के द्वारा एंगल बनाया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या हो जाएगा, बस रेडियस चेंज कर देना, ठीक है, रेडियस चेंज करना, एंगल भी क्या 60 दिया हुआ है, एंगल भी 60 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, रेडियस कितनी दी गई 15 दिए गए हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे 15 लिख देंगे, ये भी क्या 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा मेरे पास, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 6, क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जब 6 आ जाएगा तो यहाँ से क्या करना तुम्हें, रेडियस क्या क्या है, रेडियस 15 सेंटीमीटर दी गई है, थीटा की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है 60 दी गई है, ठीक है। अब निकालना क्या है, माइनर, पहले तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट अभी बताया था, क्या था वो माइनर, ठीक है, माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या हो जाएगा माइनर सेगमेंट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या OAB, इस वाले ट्रायंगल को एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 360 अपॉन में 360 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 1/, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 अपॉन में 4 साइड में रख देंगे 15, ठीक है, का स्क्वायर। अब यहाँ से 0 0 6 1 6 6 36, 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 11 बार में, ठीक है, 3 से जाएगा 5 बार में, ठीक है, कितना बच गया मेरे पास, और कहीं कटने वाली कंडीशन है नहीं है, जो बच हो गया, ठीक है। 55 अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 55 की मल्टी 11 5 जा 55 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, माइनस इसको क्या करेंगे 225 अंडर रूट 3 अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो रूट की वैल्यू दी गई है, हाँ इसमें देखो रूट की वैल्यू भी दी गई है और इसमें पाई की वैल्यू बेटा 3.4 वाली यूज करनी थी, चलो कोई नहीं, आंसर फिर भी ठीक आ जाएगा, ठीक है। इससे कोई नहीं, तुम्हें बेटा क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर 3.14 वाली वैल्यू का यूज करना है, ठीक है, किसकी पाई की, मैंने 22/7 वाली यूज कर दी है, आंसर में कोई गलती नहीं होगी, आंसर सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करने पर मुझे क्या मिलता है 3.14 ही वैल्यू इसकी प्राप्त होती है, ठीक है। तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं है, बस तुम्हें ध्यान देना, ठीक है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में, ठीक, गिवन थी अभी देखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे 225 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1.73 अपॉन में कितना 4 माइनस यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा
मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 55 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, 5 5 25 कैरी 2, 5 5 25 और 2 27 मल्टीप्लाई बाय 5 5, ठीक है, प्लस कर देंगे इसको, 5 ऐसे रहेगा, 12 2 कैरी 1 7 8, ठीक है, 825 माइनस का साइन इसको यहाँ लिख दो, 825 माइनस का साइन लगा दो, अपॉन में 7, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसका एलसीएम ले लो और माइनस कर देना आपस में, ठीक है। अच्छा, डिवाइड करके इसका रख लो, डिवाइड करके भी रखो, इसका कितना 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 825 को 7 बन जाए 7, ठीक, माइनस करेंगे 1 बचेगा, 12 आ जाएगा, 7 बन जाए 7 आ जाएगा, फिर यहाँ से, ठीक है, 7 बन जाए 7 आ जाएगा, माइनस कर देंगे इसको, क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ से 5 उतार लो, ठीक है। अब आ जाएगा 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49, उसके आगे नहीं जाएगा, 7 7 जा, ठीक है, यहाँ 49 आ जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर इसका क्या पॉइंट लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसको पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 7.1, यहाँ से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, इससे लेंगे 15 15 में से 6 जाएगा, सॉरी 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है, डेसिमल लिया था 0 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे 7 के टेबल पढ़ेंगे, 60 से कम क्या आता है 56 आता है, कितनी बार में 8 बार में, यानी इसकी वैल्यू जो आ जाएगी माइनस कर डिवाइड करने पे 117.8, ठीक है, ये इसकी वैल्यू ऊपर कर देंगे। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेना मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 225 मल्टीप्लाई बाय 1.73 डिवाइडेड बाय 4, इसकी बेटा मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा दोबारा, ठीक है। अब आता क्वेश्चन नंबर मेरा 6 से मेरा कंप्लीट, अभी 6 कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, 6 में अभी क्या करना है, ये तो एक एक का निकाला था, माइनर का निकाला था, अभी तो मेजर का निकालना, तो क्या करेंगे, मेजर को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एरिया में से बेटा मेजर का निकालना, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर, मेजर का निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि इस वाली में इसको वैल्यू रखेंगे, ये वाली, ठीक है, इसको रख देंगे -25 मल्टीप्लाई बाय 1.4 1.73 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, रेडियस कितनी मेरे पास 15 है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू सेम ऐसी रखती जानी, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व कर लेना बाद में, ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो में ज्यादा लंबी करना नहीं चाहता हूँ, इस वजह से इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे 4 है, ठीक है, तो माइनस कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस कर देना, आराम से आंसर आ जाएगा। जब ना आए तो मुझे बता देना, कमेंट में छोड़ देना, मैं उसका आंसर तुम्हें सॉल्व करके वाकायदे पूरे पीडीएफ बना के भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहीं तक देखते हैं, बस इससे आगे निकलाने क्वेश्चन, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आज मैंने कंप्लीट कर लिया, कितने क्वेश्चन कवर कर दिए, 3 से 3 करा दिया है, 4 करा दिया है, 5 भी करा दिया, 6 भी करा दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 3 क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ये करूंगा कितना, और 10 से 11 या 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दूं, या तो कोशिश ये करूंगा कि पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ज्यादातर क्योंकि थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी, ठीक है, थोड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, बट थोड़ी लंबी वीडियो बनाने का पर्पज ये नहीं रहता है भाई 4 क्वेश्चन हो जाए, ये भी होता है कि भाई बच्चे, बहुत से बच्चे देखते नहीं है, ठीक है, देखते नहीं है, वो कहते हैं भैया ज्यादा लंबी वीडियो है, ठीक है, मन नहीं करता है, तो बेटा अगर आगे कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।